बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 8 है उसका जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस ऑफ फंजाई। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मुख्तलिफ न्यूट्रिशन के मेथड्स। उसमें हमने देखा कुछ फंजाई हमने कहा डिकम्पोज़र होते हैं, कोई प्रीडेटर हैं, कोई पैरासाइट हैं। और आज हम एक और न्यूट्रिशन का ही मेथड समझने पढ़ना चाह रहे हैं कि कुछ फंजाई जो हैं म्यूचुअलिस्टिक होते हैं, म्यूचुअलिज़म करते हैं, सिम्बायोसिस करते हैं। तो वो कौन कौन सी म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस हैं फंजाई में पाई जाती। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि म्यूचुअलिज़म क्या है। म्यूचुअलिज़म क्या है? इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज़। ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के जानदारों के दरमियान ताल्लुक़ है, एसोसिएशन है, इन विच बोथ स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड। उसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा होता है, दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुँचाते हैं। ये एक ऐसा ताल्लुक़ है, ये एक ऐसा लिंक है, ये एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दो जो जानदार जो मिलकर रहते हैं दोनों को फ़ायदा होता है। अब फंजाई की एसोसिएशन हमने पढ़नी है तो फंजाई दो किस्म की एसोसिएशन बनाता है, इसमें दोनों जानदारों को फ़ायदा होता है। वो कौन कौन सी हैं? वो कौन कौन सी हैं? दीज आर लाइकन्स एंड माइकोराइजा। दो तरह की एसोसिएशन है, लाइकन्स और माइकोराइजा। तो पहले हम पढ़ते हैं लाइकन्स क्या होते हैं। लाइकन्स आर म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशंस बिटवीन फंजाई, यानी फंजाई के दरमियान। अब फंजाई की किस्में हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब फंजाई कौन कौन से होते हैं? ज़्यादातर होते हैं एस्कोमाइसिटीज़, ये फंगस का एक ग्रुप है। या फिर एक और ग्रुप है इम्परफेक्ट फंजाई, वो होते हैं। या कुछ बेसिडियोमाइसिटीज़, ये भी फंगस का एक ग्रुप है। तीनों में से कोई होगा, यानी एस्कोमाइसिटीज़ में से, इम्परफेक्ट फंजाई में से, या कुछ बेसिडियोमाइसिटीज़ में से। तकरीबन जो हैं बेसिडियोमाइसिटीज़, अगर 15,000 हमारे पास किस्में हैं लाइकन्स की तो कम से कम 20 के अंदर बेसिडियोमाइसिटीज़ होते हैं। तो लाइकन क्या है? लाइकन इज़ अ म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई। फंजाई कौन से हैं? इन तीनों में से कोई होंगे, एस्कोमाइसिटीज़, इम्परफेक्ट फंजाई। और दूसरा पार्टनर कौन सा होता है? सर्टन फोटो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो ऑटोट्रॉफ जो लाइट की मदद से अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उसमें ग्रीन एल्गी आ सकते हैं या सियानोबैक्टीरिया वगैरह, या इन दो यानी बाज़ात ये दोनों ही होते हैं। तो एक पार्टनर हो गया फंजाई, वो इन तीनों में से कोई होगा। और दूसरा पार्टनर हो गया एल्गी, वो ग्रीन एल्गी भी हो सकते हैं, वो सियानोबैक्टीरिया भी हो सकते हैं। ये जब दोनों जानदार मिलकर रहते हैं इस एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकन्स। अब जब लाइकन एसोसिएशन बनती है तो जो नज़र आ रही हो, जब दो जानदार मिलकर रह रहे हैं लेकिन आपको लगेगा कि जैसे वहाँ फंगस लगी हुई है। मोस्ट ऑफ द विजिबल पार्ट ऑफ लाइकन कंसिस्ट ऑफ फंगस। ज़्यादातर जो नज़र आ रहा हिस्सा होता है ना लाइकन का, वो फंगस होती है। क्यों? क्योंकि ऊपर फंगस है, एल्गी उसके नीचे होते हैं। तो ज़ाहिर है जो चीज़ ऊपर ऊपर है एक तय की सूरत में आपको वही नज़र आनी है। जो एल्गी होते हैं, जो दूसरा पार्टनर है, वो उसके अंदर होता है। अब हमने कहा है म्यूचुअलिज़म क्या होता है? दोनों जानदारों को फ़ायदा पहुंचता है। अब एल्गी और फंगस मिलकर रह रहे हैं, दोनों को फिर बेनिफिट्स क्या हैं, दोनों को फ़ायदे क्या हैं? फंगस चूँकि ऊपर एक तय बनाता है तो फंगस प्रोटेक्ट्स दी एल्गल पार्टनर। फंगस एल्गी की हिफाजत करता है, किससे? लाइट से और डेसिकेशन से। डेसिकेशन मीन्स खुश्की, पानी की कमी से। और ख़ुद इसको फंगस को क्या फ़ायदा होता है? फंगस गेट्स फूड थ्रू दी कॉर्टेसी ऑफ एल्गी। एल्गी चूँकि फोटो ऑटोट्रॉफ है, एल्गी अपनी खुराक खुद बनाता है, फंगस नहीं बनाता। फंगस एल्गी को फ़ायदा पहुँचाता है, कैसे? कि उसको लाइट से बचाता है, खुश्की से बचाता है। बदले में एल्गी उसको क्या फ़ायदा पहुँचाता है? कि उसको वो खुराक देता है। तो दोनों जानदारों को फ़ायदा पहुँच रहा है। अब ये जो लाइकन्स हैं एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन, दे कैन ग्रो एट सच प्लेसेस, ये उन जगहों पे भी ग्रो कर सकते हैं वेयर नाइदर ऑफ द कंपोनेंट्स अलोन कैन। यानी फंगस वहाँ अगर अकेला नहीं रह सकता, एल्गी वहाँ अकेला नहीं रह सकता, अगर ये मिलकर रहेंगे तो वहाँ लाइकन रह सकते हैं। यानी ये मिलकर रहना चाहें तो वे उन जगहों पे भी रहते हैं जिन जगहों पे अकेला फंगस या अकेला एल्गी ग्रो नहीं कर सकता। हार्श प्लेसेस हैं। हार्श प्लेसेस मतलब बहुत ही हार्श का मतलब होता है शदीद सूरत हाल है, यानी पानी ना होने के बराबर है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है या हाई है, कोई इस तरह की सिचुएशंस हैं। जैसे बेयर रॉक है, कोई चट्टान है,
उसके ऊपर कुछ भी नहीं, ना नमी ना मॉइस्चर ना कुछ इस तरह के हालात हैं, वहाँ ना फंगस ग्रो कर सकती ना एलजी। लेकिन जब मिलकर रहते हैं तो वहाँ लाइकन ग्रो कर लेते हैं। लाइकन्स वेरी इन कलर, ये कलर के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, शक्ल के लिहाज से भी, अपीरेंस के लिहाज से भी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोलॉजिकली। क्यों इंपॉर्टेंट है? दे आर इकोलॉजिकली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ बायो इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये एयर पोल्यूशन के ना इंडिकेटर्स हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव होते हैं माहौल के लिए, आलूदगी के लिए, पोल्यूशन के लिए। अगर कहीं पे लाइकन्स हैं तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन है, ये इस चीज़ की अलामत है कि वहाँ पे लाइकन्स हैं, तो इसका मतलब वहाँ माहौल खुशगवार है, माहौल साफ़ सुथरा है। क्योंकि पोल्यूशन अगर होगी, माहौल में आलूदगी होगी, तो ये चूँकि लाइकन सेंसिटिव होते हैं, ये वहाँ ग्रो नहीं करते। अब ये आपके सामने लाइकन की डायग्राम नज़र आ रही। अब ये एक लाइकन को हमने समझ ले काट लिया। ये देखें बाहर आपको नज़र आ रही है फंगस के हाइफी हैं। ये जो ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं ये एलजी हैं। फिर नीचे फंगस के हाइफी, फिर नीचे और फंगस के हाइफी। तो ऊपर भी फंगस, नीचे भी फंगस, दरमियान में एलजी होता है। तो एल्गल सेल्स दरमियान में होते हैं, ऊपर भी फंगस की हाइफी हैं, नीचे भी फंगस की हाइफी हैं। ये जो इन्होंने दिखाया रिप्रोडक्टिव यूनिट, ये जो लाइकन्स है ना और फंजाई, इनसे स्पोर्स निकलते हैं। वो स्पोर्स जो है ना वो इनकी रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्योंकि फ़र्ज़ करें किसी जगह पे लाइकन नहीं है और वहाँ लाइकन ग्रो करना चाहते हैं, तो वहाँ इनके स्पोर्स पहुँचेंगे, तो वहाँ एलजी और फंजाई फिर ग्रो करना शुरू कर देंगे। अब देखें ऊपर भी फंगस, नीचे भी फंगस, तो जाहिर है हमें नज़र तो फंगस ही आनी, क्योंकि एलजी तो अंदर होते हैं। अंदर तब हम देख सकेंगे जब हम उनको काटेंगे या माइक्रोस्कोपिकली इनको एग्जामिन करेंगे। अब लाइकन्स की ना मुख्तलिफ किस्में होती हैं। 3 किस्म के लाइकन होते हैं, क्रस्टोज लाइकन, फोलियोज लाइकन या फ्रूटिकोज लाइकन। क्रस्टोज लाइकन जो है ना ऐसे लगता है जैसे कुछ मिट्टी जमी हुई है, किसी जगह पर फंगस जमी हुई है, जो क्रस्ट की तरह होते हैं, तय की तरह होते हैं। क्रस्टोज लाइकन ऐसे लाइकन्स को कहते हैं जो तय की सूरत में होते हैं, कि एक पत्थर के ऊपर फंगस की तय जमी हुई है, नीचे एलजी हैं, तो वो क्रस्टोज हैं। जो फोलियोज हैं, फोलियोज का लफ्ज़ी मतलब होता है लीफ लाइक, पत्तों की तरह। ऐसे लाइकन जो ऐसे लगता है जैसे पत्ते हैं, पत्तों की तरह की जिनकी अपीयरेंस होती है, उन्हें हम कहते हैं। ये देखें ये फोलियो, ऐसे लगता है जैसे पत्ते हैं छोटे छोटे ना, तो पत्तों की तरह की अपीयरेंस होगी, तो हम उन्हें कहेंगे फोलियोज लाइकन। और तीसरे हैं फ्रूटिकोज। जो फ्रूटिकोज लाइकन है वो असल में ब्रांच्ड होते हैं, शाखों वाले। फंगस और एलजी की ही एसोसिएशन है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये धागे धागे होते हैं और इनकी शाखें होती हैं। ऐसे लाइकन्स को कहते हैं फ्रूटिकोज। जो 3 किस्म के हैं, ये भी नीचे देखें, ये भी शाखें नज़र आ रही हैं आपको। यहाँ पे देखें लीफ लाइक है, फोलियोज लीफ लाइक, और क्रस्टोज लेयर लाइक, तय की तरह। फ्रूटिकोज जो हैं वो ब्रांच्ड होते हैं ज़रा। तो ये थे लाइकन्स। इसके बाद जो दूसरी एसोसिएशन है जो हमने पढ़नी वो है माइकोराइजी। माइकोराइजी भी म्यूचुअलिज्म है। इसमें भी 2 जानदारों को फ़ायदा होता है। ज़ाहिर है हम फंगस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एक पार्टनर तो फंगस ही है, दूसरा जो पार्टनर है जिसके दरमियान एसोसिएशन है वो है रूट्स ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। जो वास्कुलर प्लांट यानी जिनमें जाइलम फ्लोएम होता है, उनकी जड़ें, और उन जड़ों के साथ फंगस लगी होती है। अब ये 2 जानदार हैं, पौधे और फंगस, पौधों की जड़ें और उनके ऊपर फंगस। तो इस एसोसिएशन को कहते हैं हम माइकोराइजी। माइको का मतलब है फंजाई, राइजी का मतलब है रूट्स। तकरीबन 95 किस्म के जो प्लांट्स हैं उनकी जड़ों के ऊपर फंगस होती है, यानी उनमें माइकोराइजी बनते हैं। अब ये देखें, अब ये फंगस, ये पौधा है, ऊपर पौधे जैसे ग्रास है फ़र्ज़ करें, तो इसकी ये जड़ें हैं। जड़ों के ऊपर अगर फंगस ना लगी हो तो इस तरह की अपीयरेंस होगी, लेकिन अगर जड़ों के ऊपर फंगस लगी हो तो वो देखें वो ब्राउन ब्राउन हुए हुए हैं। और एक और डिफरेंस देख लें कि ये जड़ें, ये थोड़ी सी इतनी फैलाव इनका कम है, लेकिन जिन जड़ों के ऊपर माइकोराइजा होते हैं वो देखें उनकी अपीयरेंस। यहाँ पे देखें एक तरफ है विद माइकोराइजा, इधर है विदाउट। विदाउट में देखें क्या है, जड़ें ब्राउन ब्राउन है, इतनी फंगस ग्रो नहीं की हुई। लेकिन जिन पे फंगस ग्रो कर जाती है फिर वो ज़रा ज़्यादा लंबी लंबी है और उनकी वो बारीक बारीक उनके ऊपर धागे होते हैं, तो उससे ये होता है सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और ऊपर देखें जिन पौधों के ऊपर फंगस लगी हुई है नीचे जड़ों में, ऊपर देखें ग्रास कितनी ज़्यादा है। जिनके ऊपर फंगस नहीं लगी हुई उनकी ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई। तो जिन पौधों की जड़ों में माइकोराइजा होते हैं, विद माइकोराइजा, वो पौधे अच्छा ग्रो करते हैं। जिन पौधों की जड़ों में माइकोराइजा नहीं होते उनकी ग्रोथ
उनके मुकाबले में कम होती है जिनमें माइक्रोराइज़ा होते हैं। तो ये एक कंपैरिजन था। अब बेनिफिट्स देख लें। फंगस हाइफी ड्रामेटिकली इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉइल कंटेक्ट। कि फंगस के हाइफी से क्या होता है, जड़ों के ऊपर चूँकि फंगस लगी है तो जड़ों का फंगस के साथ कांटेक्ट, उसके साथ मट्टी के साथ कांटेक्ट बढ़ जाता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और पौधा ज़्यादा बेहतर तरीके से फास्फोरस, जिंक, कॉपर और न्यूट्रिएंट्स को जज़ब करता है। तो पौधे को फ़ायदा क्या पहुंचता है, उसकी जज़ब करने की, एब्जॉर्प्शन की एबिलिटी बढ़ जाती है, ख़ास तौर पे फास्फोरस, जिंक, कॉपर, इन चीज़ों को। और पौधों की ग्रोथ भी, सच प्लांट्स शो बेटर ग्रोथ दैन दोज विदाउट दिस। ऐसे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है बनिस्बत उन प्लांट्स के, ये हमने पीछे डायग्राम में देखा कि माइक्रोराइज़ा है तो ग्रोथ ज़्यादा है, पर माइक्रोराइज़ा के बगैर ग्रोथ कम है। अब फंगस को क्या फ़ायदा होता है, प्लांट ऑन दी अदर हैंड सप्लाइज ऑर्गेनिक कार्बन टू फंगस हाइफी। कि पौधे को पौधा बदले में फंगस को क्या दे रहा है, खुराक दे रहा है। ऑर्गेनिक कार्बन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स दे रहा है, लिपिड्स दे रहा है, ये चीज़ें मिल रही। तो पौधे को फ़ायदा क्या है, उसकी जज़ब करने की एबिलिटी बढ़ गई। और क्या, फंगस को फ़ायदा क्या है कि उसको खुराक मिल रही। अब जैसे लाइकन की टाइप्स थी, इसी तरह माइक्रोराइज़ा की भी टाइप्स होती हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, एक टाइप है एंडोमाइक्रोराइज़ा, एक है एक्टोमाइक्रोराइज़ा। दोनों में फ़र्क क्या है, इन एंडोमाइक्रोराइज़ा फंगस हाइफी पेनिट्रेट द सेल्स ऑफ द प्लांट रूट। के पौधे की जड़ों की सेल्स के अंदर चले जाते हैं हाइफी। यानी एंडोमाइक्रोराइज़ा में क्या है, फंगल हाइफी पेनिट्रेट द सेल्स ऑफ द प्लांट रूट। के रूट का जो है ना, रूट के जो बाहर बाहर वाले सेल्स हैं, उन सेल्स के अंदर साइटोप्लाज्म में फंगस के हाइफी चले जाते हैं। वो अंदर जाके कॉइल्स बना लें या स्वेलिंग्स बना लें, कोई उभार से बना लें या कुछ शाखें बना लें। बाहर भी, जड़ के बाहर भी हाइफी होते हैं, लेकिन जड़ के अंदर जाएंगे तो सेल्स के अंदर चले जाएंगे। अगर सेल्स के अंदर जाएंगे इसे कहेंगे एंडोमाइक्रोराइज़ा। और एक्टोमाइक्रोराइज़ा में क्या है, हाइफी जो है सेल्स के दरमियान दरमियान रहते हैं लेकिन सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते। हाइफी सराउंड एंड एक्सटेंड बिटवीन द सेल्स बट डू नॉट पेनिट्रेट द सेल वाल्स। सेल वाल्स के अंदर दाखिल होकर सेल के अंदर नहीं जाते। ये जो पौधे हैं पाइनस वगैरह या उन्हीं किस्में फर्ज वगैरह, उनके अंदर ऐसा होता है। लेकिन जाहिर है ये तो हमने बताया सेल्स के अंदर जाते हैं कि नहीं। अगर सेल्स के अंदर गए हैं साइटोप्लाज्म में तो एंडोमाइक्रोराइज़ा, अगर सेल्स के अंदर नहीं गए, बाहर सेल वाल के साथ साथ हैं तो एक्टोमाइक्रोराइज़ा। लेकिन दोनों में जो फंगस के हाइफी जड़ के बाहर ज़रूर होते हैं। माइसीलियम एक्सटेंड्स फार आउट इन दी सॉइल, सॉइल में ज़रूर ग्रो करती है। ये आगे आपको डायग्राम दिखाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ये एक तरफ है, ये आपके सामने एंडोमाइक्रोराइज़ा। अब एंडोमाइक्रोराइज़ा में देखें ये फंगस के हाइफी हैं, और फंगस के हाइफी देखें सेल्स के अंदर गए हुए हैं, बाहर भी ग्रो किए हैं लेकिन सेल्स के अंदर गए हुए हैं, सेल्स के अंदर दाखिल हुए हैं। लेकिन इस तरफ उन्होंने एक डायग्राम दिखाई है एक्टोमाइक्रोराइज़ा की। अब एक्टोमाइक्रोराइज़ा में देखें ये फंगस के हाइफी बाहर भी ग्रो किए हैं, अंदर भी गए हैं जड़ के, लेकिन जड़ के अंदर गए हैं तो सेल वाल्स के साथ साथ हैं। कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि फंगस का हाइफी जो है सेल के अंदर जाए, सेल वाल को फाड़ के उसको सुराख करके वो साइटोप्लाज्म में चला गया, ऐसा नहीं हुआ। तो हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट रूट सेल एक्टोमाइक्रोराइज़ा। लेकिन एंडोमाइक्रोराइज़ा में क्या है, हाइफी पेनिट्रेट द रूट सेल, हाइफी सेल्स के अंदर चले जाते हैं। तो ये टेक्निकल डिफरेंस है एक्टोमाइक्रोराइज़ा और एंडोमाइक्रोराइज़ा में। तो कई पौधों में एंडोमाइक्रोराइज़ा होते हैं, कई पौधों में एक्टोमाइक्रोराइज़ा होते हैं। दोनों में जो टेक्निकल डिफरेंस है वो ये है। तो ये आज आपका लेक्चर था, इसको गौर से पढ़ना है, समझना है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी मसला हो, कोई भी बात का आपको समझ ना आ रही हो तो दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट्स में, वीडियो में पूछ लें, मुझे आप इनबॉक्स में मैसेज कर दें या आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक नए लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।